आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज 19.9 बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम समाप्त कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज है 19.9। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन है dx बटा 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि x बराबर मान लेते हैं 3 tan थीटा। क्या कर लिए, 3 tan थीटा मान लिए। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dx बटा dx बराबर 3 d tan थीटा बटा dx। ये क्या हो गया, dx बटा dx 3 d tan थीटा बटा d थीटा और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट। ये 3 इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। हम डी एक्स इससे निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा वैल्यू निकल गया। नहीं, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे, ध्यान दो। ये इंटीग्रेशन है, dx का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रखेंगे। अब बटा ये 9 है, 9 होगा, प्लस x के जगह पर कितना रखेंगे, 3 tan थीटा। 3 tan थीटा इसका होल स्क्वायर। क्या हो गया ये आपका, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बटा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 3 ऊपर तो 3 सेक स्क्वायर थीटा रहेगा ही रहेगा। अब बट्टा क्या होगा, देखो तो ये 9 इसमें भी और 9 इसमें भी, 9 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमको फार्मूला पता है, ये तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा, ये 9। अब ये हमको फार्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, सेक स्क्वायर थीटा नीचे, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर। 1 बटा 3 कॉमन हो जाएगा, 1 इंटू क्या बचा, डी थीटा बचा। 1 बटा 3 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा प्लस सी। ये 1 बटा 3 हो जाएगा। अब थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, नहीं, अब थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 गुना में ही पटी आएगा तो भागा हो जाएगा, माने x बटा क्या हो जाएगा 3, इसलिए 10 इधर आ जाएगा तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, x बटा 3। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का मान 10 इनवर्स x बटा 3 प्लस से, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रेशन x प्लस 1 बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है। नहीं, इसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x का मान लेंगे। x का मान क्या ले लेते हैं, tan थीटा पहले मान लेना है। माना कि x बराबर हम tan थीटा ले लिए। नहीं, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, कितना होता आता है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, dx बटा dx d tan थीटा बटा x के रिस्पेक्ट में कहेगा तो dx। ये कितना आ गया, dx बटा dx बराबर d tan थीटा अब बटा d थीटा और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा कि नहीं।
इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा तब ना फार्मूला ये मिलेगा। नहीं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब फार्मूला होगा। ठीक ना, इसीलिए डी थीटा कर दिए, इसीलिए डी थीटा यहाँ, तो डी थीटा ऊपर हो जाएगा। अब बटा में बच गया डी एक्स, तो नीचे इसी के नीचे डी एक्स लिखा गया। तो डी एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट 1, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। डी एक्स तिरछा तिरछी गुना हो करके डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। नहीं, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे क्वेश्चन में, रखो वो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा हम माने हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ टेन थीटा रखाएगा। अब +1 बटा रूट है 1 प्लस इसके जगह पर एक्स के जगह पर टेन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं, ये वैल्यू हमको कितना आ गया, टेन थीटा +1, अब बटा ये रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा एगो नीचे में, दो गो ऊपर, एगो कट गया, क्या बच गया आपका, टेन थीटा +1 बचा और इंटू क्या बचा, सेक थीटा इंटू डी थीटा बचा। नहीं, अब इसमें गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू डी थीटा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, इंटीग्रेशन इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा होगा कि नहीं। टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, इसका इंटीग्रेशन, अब प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, यही क्या होगा। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान दो, सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा का मान दिल है एक्स, इधर हम निकाल के बता देते हैं। देखो एक्स बराबर टेन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा का मान निकालना, तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन के जगह पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माने ये सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस लॉग हो जाएगा सेक थीटा का मान कितना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू एक्स है प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, ये वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए। ये वैल्यू किससे निकालेंगे, जैसे सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो ये जो क्वेश्चन हम माने हैं उसी से हम सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं, तो टेन थीटा का मान एक्स दिल है तो सेक थीटा का मान नहीं निकल जाएगा। सेक थीटा का फार्मूला लगा देंगे, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन के जगह पर एक्स, तो एक्स तो रख देंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब सभी वैल्यू को पुट कर दिए, वो आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन x बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। नहीं, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। नहीं, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा ही क्यों मानेंगे, क्योंकि टेन थीटा का ही फार्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आता है, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर का मान लिए टेन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, कि क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, डी टेन थीटा बटा डी एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ये डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा बटा
डी थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा कि नहीं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। नहीं x इंटू डी एक्स यहाँ से निकाल सकते हैं x इंटू डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आएंगे तो x इंटू डी एक्स 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया। नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे सभी को क्वेश्चन में रखते हैं। रखो x का मान कितना x इंटू डी एक्स है, x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स का मान 1/2 है। फिर क्या है सेक स्क्वायर थीटा है और इंटू डी थीटा है, बटा में है 1 प्लस सेक स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का मान को चाहिए टेन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर टेन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब ये कितना आ गया 1/2 कॉमन ले लो तो क्या बचा ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बचा, नीचे में क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। 1/2 हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है ऊपर दोनों सेम है कट गया। एक मर्तबे में क्या हो गया 1/2 1 इंटू डी थीटा हो गया 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और प्लस सी, तो 1/2। अब थीटा का मान निकालते इससे निकालो। देखो तो याद रखना है टेन थीटा बराबर अगर एक्स स्क्वायर है इसीलिए थीटा का मान निकालेंगे तो ये 10 ऊपर ही जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी 10 इन्वर्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, तो ये थीटा का मान निकल गया। नहीं तो थीटा के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 10 इन्वर्स एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है इंटीग्रेशन दिया हुआ है x पर पावर 5 बटा 1 प्लस x पर पावर 12 इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। इंटीग्रेशन x पर पावर 5 है 1 प्लस x पर पावर 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, छोदुनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा पावर में, होगा ना। अब क्या करेंगे x पर पावर 6 को मानेंगे, नहीं क्या मानेंगे अब x पर पावर 6 को मान लेते हैं। इसको माना कि x पर पावर 6 बराबर क्या मान लेते हैं टेन थीटा का है 1 प्लस करके है, तो 1 प्लस करके जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो x का वैल्यू क्या मानना है टेन थीटा लेना होगा। नहीं अब क्या करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तब विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स पर पावर 6 बटा डी एक्स बराबर डी टेन थीटा बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो डी एक्स पर पावर 6 बटा डी एक्स बराबर डी टेन थीटा बटा डी थीटा और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा कि नहीं। फार्मूला में लाने के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ा, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट किया होगा तो x पर पावर 6 उतर जाएगा, कितना बचेगा पावर एक कम करेंगे तो कितना होगा 5। इसका डिफ्रेंशिएट तो समझ रहा है ना, 6 है 6 पावर रहता है डिफ्रेंशिएट में जितना रहता है उतना उतरता है, फिर उसके बाद पावर 1 में एक कम करके लिख देते हैं, तब पावर कितना है 6, एक कम करेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा 5 बराबर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। अब क्वेश्चन देखो x पर पावर 5 इंटू डी एक्स निकालना है, तो x पर पावर 5 भी आल है डी एक्स भी आल है, तो डी एक्स को तिरछा तिरछे गुना करके हम इधर ले आते हैं x पर पावर 5 और इंटू डी एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा यानी 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू आ गया। नहीं अब क्या करेंगे क्वेश्चन में ये सबको रख देंगे, ध्यान दो को इंटीग्रेशन है x पर पावर 5 इंटू डी एक्स क्या आया है 1/6 सेक स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा आया, तो 1/6 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आया, बटा है 1 है 1, एक्स पर पावर 6 को क्या माने हैं 10 थीटा, तो एक्स पर पावर 6 को 10 थीटा रखेंगे तो ये 10 थीटा होगा, और ये क्या है स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, 1/6 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं 1/6 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो पता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नीचे सेक स्क्वायर थीटा ऊपर कट जाएगा, क्या बचा 1/6 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/6 इंटू थीटा और प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, नहीं यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं थीटा का वैल्यू निकाल करके देखो कितना आएगा, तो एक्स पर पावर 6 बराबर 10 थीटा यानी 10 थीटा बराबर कितना देल है एक्स पर पावर 6 है, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 ऊपटी जाएगा तो इन्वर्स में होगा, किस में होगा 10 ऊपटी जाएगा तो इन्वर्स में होगा, थीटा यही साइड रह जाएगा, या कितना है एक्स पर पावर 6 है, तो थीटा का वैल्यू निकाल लिए, अब थीटा का वैल्यू जो निकाले उसको रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स पर पावर 6 प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर हो गया, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया यानी 11 हो गया, नहीं अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx दिया हुआ है बटा एक्स स्क्वायर इंटू रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, जब कभी भी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके रहेगा तो हर हाल में एक्स को क्या मानना है 10 थीटा मानना होगा, चाहे कुछ भी रहे, ठीक ना, क्वेश्चन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके दिया हुआ रहेगा तो हर हाल में एक्स का क्या मानना है 10 थीटा मानना है, नहीं तो एक्स को क्या करते हैं मान लेते हैं, इसमें माना कि एक्स बराबर क्या ले लेते हैं 10 थीटा, अब इसको क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स कर देते हैं, तो ये क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dx बटा dx बराबर d tan थीटा बटा dx, ये क्या हो गया dx बटा dx बराबर d tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए लेकिन है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तब ना फार्मूला होगा, इसीलिए इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो बस डी थीटा ऊपर लिखेंगे बटा dx होगा, नहीं अब फार्मूला लगा तो dx बटा dx माने एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 सेक थीटा का यानी 10 थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया डी थीटा बटा dx, dx का मान हम इससे निकाल सकते हैं, नहीं dx का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तिरछा तिरछे गुना करके इधर ले आएंगे, तो dx को x से गुना करेंगे तो dx ही मिलेगा, क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिला, ये मेरा वैल्यू मिल गया, नहीं अब वैल्यू निकाले हैं वो, और ये दोनों को क्या करेंगे क्वेश्चन में रखो क्या मिलता है, देखो इंटीग्रेशन है dx का मान कितना सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा यानी डी थीटा होगा, नहीं माने क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया, अब बटा में एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 10 थीटा, तो 10 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा होगा ना, और रूट है रूट देंगे 1 है 1 प्लस एक्स के जगह पर 10 थीटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना, अब ये कितना आ गया देखो तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब बटा 10 स्क्वायर थीटा इंटू √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हाँ सेक थीटा होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा सेक थीटा एगो नीचे दूगो ऊपर एगो कट जाएगा, एगो तो ऊपर बच जाएगा सेक थीटा, अब बटा क्या मिला हमको 10 स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिला, नहीं अब इसको हल करते हैं, नहीं अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा ध्यान दो,
ठीक ना। अगर हम इसको इंटीग्रेशन आ गया सेक थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा, नहीं, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम अब इंटीग्रेट हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दो। तो अगर हम सेक थीटा है तो सेक थीटा को 1/cos लिख सकते हैं, टेन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं, नहीं, करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेक थीटा को तोड़ देंगे और टेन स्क्वायर थीटा को भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ये को और दो गो और ये को कट जाएगा, बचेगा तो कॉस थीटा बचेगा तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा। नहीं, अब फिर लेट करना पड़ेगा, नहीं, लेट कर लेते हैं, साइन थीटा को मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर हम टी मान लिए, तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बटा डी थीटा बराबर डी टी बटा डी थीटा होगा कि नहीं। अब ये कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो तो ये आपका आ जाएगा डी यानी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर डी थीटा बटा डी टी, डी थीटा ओ उल्टा हो गया है, डी टी बटा डी थीटा होना चाहिए, नहीं, डी टी ऊपर ना है डी टी, इसलिए डी थीटा को इस से गुना करेंगे तिरछा तिरछी में तो क्या मिलेगा, डी थीटा बराबर डी टी। ये मेरा वैल्यू मिल गया, नहीं, अब ये वैल्यू मिल गया है, अब वो किस में रखेंगे, तो हम यहाँ ना माने हैं, इस वाले पोर्शन को माने हैं, इसको माने हैं, तो इसमें रखेंगे। तो रखो कॉस थीटा इंटू डी थीटा क्या आया है, डी टी, तो डी टी हो जाएगा। अब बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t प्लस सी माइनस 1/t का मान रख देंगे, टी का मान कितना, साइन थीटा रखेंगे प्लस सी। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू किससे निकालेंगे, अब ये वाला वैल्यू से निकालेंगे, ये नहीं कि साइन थीटा का मान इससे निकालेंगे, तो साइन थीटा का मान रखेंगे तो टी एन मिलेगा, नहीं, तो टी नहीं होना चाहिए। अब साइन थीटा आ गया, तो ये साइन थीटा का मान वैल्यू को निकालने के लिए तुमको को क्या करना होगा, शुरू वाले जिसको माने हैं उससे हम निकालेंगे। तो देखो तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ है एक्स बटा एक्स है, किसी तरह से भी हम निकाल सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर ही टेन थीटा बराबर एक्स है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, नहीं, लंब कर्ण और आधार से जल्दी से निकल जाएगा ये क्वेश्चन, तो हम इसको लंब ले लेते हैं, लंब बटा आधार होता है तो नीचे आधार हो जाएगा, नहीं, तो यहाँ कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण बराबर √1 प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं, तो लंब स्क्वायर एक्स और आधार स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर। अब साइन थीटा तो आसानी से निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, एक्स है, तो एक्स बटा कर्ण कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए, अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दो, -1 बटा साइन थीटा का मान कितना आया, एक्स बटा न है, तो एक्स बटा रूट क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये उलट जाएगा ऊपर चला जाएगा रूट वाला टर्म, तो माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा 1 प्लस ई पर पावर 2x, ये दिया हुआ है ना। पहले हम इस क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं, dx बटा 1 प्लस ई पर पावर x का होल स्क्वायर करेंगे, नहीं होगा ना। अब क्या करेंगे, ई पर पावर x को मान लेंगे, मान लेते हैं, माना कि ई पर पावर x बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा। साइन थीटा तो मानेंगे नहीं, कोस थीटा भी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस करके है ना। टेन थीटा भी मान सकते हैं या तो कॉट थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन टेन थीटा मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई एक्स बटा डी एक्स बराबर डी टेन थीटा अब बटा डी एक्स। थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो पहले कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, जितना उतना लिख देंगे पहले। डी टेन थीटा बटा क्या हो जाएगा, डी थीटा, और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, ई पर पावर एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। नहीं, अब देखो तो यहाँ पे ई पर पावर एक्स का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, टेन थीटा, तो ई पर पावर ई एक्स आल है, लेकिन क्वेश्चन में है ई पर पावर एक्स ऊपर में नहीं है, नहीं ना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ई पर पावर एक्स को लिख सकते हैं कोची, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स लिख सकते हैं, नहीं। और देखो इसमें हम dx का मान निकालना चाहेंगे तो dx इधर ले आएंगे, टेन थीटा उधर लेके जाएंगे, इसीलिए dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा और इंटू डी थीटा। होगा कि नहीं, ये वैल्यू होगा ना। यहाँ से हमको dx का मान निकालना का है, dx है क्वेश्चन में, dx का मान निकालना था, dx को इस साइड लाएंगे तो dx टेन थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो ऊपर की डिवाइड हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, नहीं। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखो, dx का मान कितना आया है, रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा, फिर 1 प्लस करके है 1 प्लस ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स का मान टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू डी थीटा होगा ना। अब ये कितना चला आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। होगा कि नहीं, होगा ना। अब यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 1 बटा टेन थीटा इंटू डी थीटा बचेगा। इसको लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब कॉट थीटा का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, नहीं, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, नहीं, लॉग साइन एक्स होता है, नहीं, लॉग साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, साइन थीटा है तो साइन थीटा प्लस सी। अब क्या करेंगे, लॉग है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो टेन थीटा का मान तो देल है, देखो इधर निकाल देते हैं, टेन थीटा बराबर देल है ई पर पावर एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, तो यहाँ से कर्ण बराबर √1 प्लस कुछ होगा, लंब यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ई पर पावर कुछ होगा 2x, नहीं, तो हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब ई पर पावर x बटा रूट हो जाएगा 1 प्लस ई पर पावर 2x, नहीं, ये मेरा वैल्यू मिला। अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, ध्यान दो, तो ई पर पावर x बटा रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई पर पावर 2x और प्लस c, हम इसको लिख सकते हैं, लॉग हो गया ई पर पावर x
माइनस लॉग हो जाएगा √1 माइनस ई पर पावर 2x प्लस सी। नहीं, इसको लॉग ई पर पावर x को हम x लिखेंगे और माइनस लॉग हो जाएगा √1 माइनस ई पर पावर 2x प्लस सी। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक ना, ये याद रखना है, फार्मूला होता है लॉग ई पर पावर x बराबर x होता है। नहीं, क्या होता है, लॉग ई पर पावर x का वैल्यू कितना होता है, x होता है। ठीक ना, तो वही x हो गया इसका मान। अब माइनस का है बटा में है ना, डिवाइड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ई पर पावर x माइनस लॉग ई पर पावर और लॉग रूट हो जाएगा 1 माइनस ई पर पावर 2x। तो लॉग ई पर पावर x का वैल्यू x हो गया और ये वाला हो गया, ये आंसर हो गया। नहीं, ठीक ना, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक ना, कल के वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।